ये सागर में मध्य प्रदेश में एक पुरानी महिला है, यादव डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, उनको जब पद्म पुरस्कार के लिए जो उनके पास में जब गया तो कितनी उनको प्रसन्नता हुई होगी। उदाहरण में कह रहा हूं कि मैंने जो कहा कि जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। दृष्टि किसकी? तो प्रधानमंत्री जो 1 नंबर की कुर्सी पर है उनकी, और उनकी दृष्टि नीचे है कि इसलिए नीचे है कि वह बिना पेंशन वाली माँ के पेट से जन्म लेके आया है। वो ईपीएफ वाले माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, वो गरीबनी माँ के पेट से जन्म लिया, इसलिए उस गरीब के बारे में दर्द है। और इन मजदूरों के लिए भी दर्द है जो बंगारू दत्तात्रेय जी ने कई तरह के कानून बनाए हैं और उसमें संशोधन किया है। मैं ज्यादा लंबा न करूंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि प्रेमचंद जी, जब आप बोलिएगा ना प्रेमचंद्रन जी, तो आपका नाम प्रेमचंद्रन है साहब, तो जरा प्रेम से किसान मजदूर की भी गीत कभी गा लिया करो। केवल संगठित मजदूरों के गीत मत गाओ, एक तरफा मत रहिए। कभी कभी अपने गीत में मेरे भी धुन मिला दिया करो। कभी कभी मेरे अपने गीत में मेरे भी गरीबी और मजबूरी के लय और स्वर बना दिया करो, जिससे कि हमको भी लगे कि अब कुछ लोग आने वाले आए हैं। आपने इनको दिया कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आपने मांग की है कि अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। अन्य क्षेत्र माने जो असंगठित लोग हैं, जिनका कोई कुछ नहीं लेखा जोखा है। मैं तो मांग करूंगा, ये मनरेगा है ना साहब, मनरेगा का पैसा है ना, उस पैसा में मजदूर को मजदूरी में देते हैं ना, तब वो मनरेगा के पैसा से ही हमको किसान के मजदूर को वो पेंशन में डाल दीजिए। कम से कम दूर कल्याण तो होगा कि बुढ़ापे में भी हमको 2 रोटी मिलेगी और अच्छे से मकान में रह सकेंगे। ये इसलिए मैं उठा हूं। और मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूंगा इस सदन से भी और इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों से भी, नीति आयोग वाले से भी, और हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान और जो समाज के लोग आज लोकसभा चैनल देख रहे होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों, मैं उनसे कहूंगा कि मेरी बात को अगर सुनिए तो आप जहां कहीं भी होइए, गांव में हो, अपनी आवाज देते रहो। डॉक्टर लोहिया हमें सिखाया था, हुकुम चंद, खेत में हल चलाते रहो, हाथ रहे हल की मूठ पर, लेकिन तुम्हारी नजर रहे लाल किला पर, क्योंकि वही लाल किला से सब कुछ मिलेगा और तुम्हारा कदम हर दिन बढ़े कि हम लाल किला पर जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है ना, मूर्ति के हाथ में संविधान है, ऐसी उंगली उठाए हुए संसद के तरफ। मैं एक बार अपने 3-4 साथी एमएलए के साथ आया था जनवाणी दिवस में, जिसमें पटेल चौक पर राजनारायण जी की टांगे तोड़ दी, आजाद फर्नांडिस को समूचे हड्डी चूर कर दिया था, जो आज भी उस भुक्तभोगी लाचार अवस्था में भोग रहा है। उसमें मैं आया था, हमारे एमपी एमएलए लोग को साथ आए, चलो लोकसभा देखे। तो मैंने कहा देखो ये मूर्ति कुछ कह रही है। तो लोगों ने कहा कि सबने, अरे पागल हो गए हो, ये पत्थर की मूर्ति क्या कहेगी। मैंने कहा तुम नहीं सुनते हो, मैं सुन रहा हूं। तो बोलो क्या सुनते हो। मैंने कहा ये मूर्ति कह रही है, ऐ हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, श्रमजीवियों, मैं तुम्हारे लिए इस संविधान में बहुत अधिकार लिख के जा रहा हूं, लेकिन जब तक इस पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक और मूर्ति खड़ी है, मैं इस संसद में उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन वो मूर्ति कह रही है। संजोग से जब भारत के संसद माने वो 1 नंबर की जो कुर्सी है जगह वो तो 1 नंबर की कुर्सी जिस पर नरेंद्र मोदी आके बैठे हैं, तो किताब में जो लिखा हुआ था पिटारा, वो भानुमति का पिटारा बन के बंद था, और पन्ना खुल रहा है। और उसके अनुसार जो ही मिले मुझे तो चाहिए बहुत, लेकिन भारत के साधन को, संपत्ति को ध्यान में रखते हुए, जो पहले गाड़ी चलती थी इंजन ट्रेन में, वो ट्रेन में इंजन कैसे चलता था, गांव का कच्चा माल लाया, शहर में पहुंचाया, शहर का पक्का माल ले गया, सरसों पैदा किए हम, जय गया कानपुर, पहलवान छाप, हाथी छाप, गणेश छाप,
टीन में तेल पेरा करके बंद होकर के गया और उसका नफा खाया वो, अब उसको भी बदला जा रहा है। ये सब समग्रता में कभी चिंतन करने का काम करिए। समग्रता माने क्या? समग्रता में चिंतन करिए कि किसको मिल रहा है, कहां जा रहा है। आखिर उज्ज्वला योजना जो चलाई गई उसमें 95% पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं, उन गरीबों को ये लाभ मिल रहा है। मैं हिंदुस्तान के सभी वामपंथियों से कहूंगा, जैसे डॉक्टर लोहिया ने कभी इंदिरा गांधी जी को कहा था कि अगर हिंदुस्तान के गांव में शौचालय का प्रबंध कर दो, सभी महिलाओं को खुले में शौच जाने से आप रोक लो, तो मैं 5 साल तक आपके सरकार की कोई आलोचना नहीं करूंगा। उसी तरह ये उज्ज्वला योजना है। सभी वामपंथियों को कहना चाहिए कि आपने एक उज्ज्वला योजना बना करके हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, पिछड़े और दलित 95% उनको इससे लाभ मिल रहा है। उसी तरह से हमारे लिए भी होगा। मैं इसलिए सुनाया हूं कि बंगारू दत्तात्रेय जी हमारे साथी रहे हैं, वो भी पिछड़े समाज के हैं, गरीबी से निकल के आए हैं। मंत्रालय में जाइएगा साहब, आपके अफसर लोग भी सुन रहे हैं गैलरी में, आप मेरी बात पर कुछ कमेटी बना के चिंतन करिएगा और खूब बढ़िया से एक प्रस्ताव बना के प्रधानमंत्री जी को भेजिएगा। और प्रधानमंत्री जी भी मेरी बात जरूर सुनते होंगे और उस पर जरूर विचार करेंगे कि मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं तो गंभीरता से प्रधानमंत्री जी उस पर चिंतन करेंगे। और आप कोई प्रस्ताव ऐसा बना के अब प्रधानमंत्री जी के पास पेश करिए। मुझे विश्वास है कि आप मेरी भावना के अनुकूल अपनी बुद्धिमता, योग्यता, क्षमता से अगर कोई प्रस्ताव बना करके प्रस्तुत करेंगे तो प्रधानमंत्री जरूर उसको मंजूर करेंगे। अरे लाख 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 ट्रेन के डब्बा में, ट्रक में लूट लूट करके लोग पैसा खा गया साहब, इस देश ने देखा और इस देश ने भोगा। अगर 1 ट्रक रुपया गांव गरीब किसान के पेंशन में चला जाएगा तो जाने दीजिए ना, कई ट्रक तो ही बड़े लोग लूट के खा गए, 1 ट्रक हमारे पेट में भी जाने दीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। आज तो नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा माता का थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमारे घर में भी पहुंचा दीजिए खजाना का, जिससे हमारे बच्चे भी आपका नाम लेंगे और जय जयकार जिंदाबाद करेंगे। कर रहे हैं लेकिन और थोड़ा मजबूती से करेंगे तो आकाश तक हमारी आवाज गूंजेगी। धन्यवाद। लोकसभा में आए हैं, हम सभी स्वागत करते हैं आपके तरफ से, और लंबी उम्र उनको दे और लंबे तक जिए और देश की सेवा करते रहे।